नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं वक्त की आवाज यूट्यूब चैनल। नहीं मिशन। जैसा कि आप सबको पता है, पूरे भारतवर्ष में भविष्य मालिका पुराण का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसको लेकर पंडित काशीनाथ मिश्र के द्वारा देश के अलग अलग राज्यों में जाकर श्रीमद् भागवत गीता कथा के माध्यम से भविष्य मालिका पुराण के बारे में बता रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं इस दौरान पंडित काशीनाथ मिश्र फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दिव्य कथा के दौरान बताया कि भविष्य मालिका पुराण में 2032 से सत्य युग की शुरुआत होने की बात कही जा रही है। 600 वर्ष पूर्व रचित इस अति गुप्त ग्रंथ के अनुसार सन 2032 से पहले विश्व के सभी धर्म का एकत्रीकरण होकर एक धर्म प्रतिष्ठित होगा, जो विश्व सनातन धर्म कहलाएगा। वहीं उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि जब जब भगवान खुद की इच्छा से धर्म संस्थापना के लिए लीला करते हैं, तब तक उनके आने से पूर्व ही उनके जन्म स्थान, उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन, उनके भक्तों का वर्णन, उसे समय की धर्म की स्थिति तथा भगवान किस प्रकार धर्म स्थापना करेंगे आदि योग्य संध्या से लेकर धर्म संस्थापना और नवयुग तक का वर्णन भगवान के निर्देशन से पूर्व ही लिख दिया जाता है, ताकि मनुष्य समाज धर्म और धारा सनातन संस्कृति का पालन करके रक्षा प्राप्त कर सके। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अब देश में धर्म का प्रचार हो रहा है, वह साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि अब कलयुग का अंत नजदीक है और फिर से सतयुग की स्थापना शुरू हो जाएगी। 2032 तक देश में बड़ा भूकंप होने की आशंका है, जिसमें जान माल की क्षति ज्यादा है, जो भविष्य मालिका पुराण में लिखा गया है। हम लोग देश के सभी राज्यों में जाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो जाए और अपने सही कर्तव्य का निर्वहन करें, क्योंकि पूरे विश्व में सनातन धर्म ही एक धर्म बचेगा और इस धर्म के साथ चलने वाले लोग ही इस धरा पर बचेंगे। लोग मांसाहारी भोजन को छोड़ सात्विक भोजन का आहार ग्रहण करें और खुद को भगवान की भक्ति में लीन रखें। देखिए हमारे साथ बड़ी खबर, वक्त की आवाज हरियाणा। जगन्नाथ क्षेत्र से आए सारा विश्व में और सारा भारत में सनातन धर्म के लिए हम प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ महारत्नपुर मंडल की ओर से श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ भविष्य पुराण और जगन्नाथ संस्कृति की कथा हो रहा है। और आपका जो प्रश्न है भविष्य मालिका के बारे में, देखिए सनातन धर्म का सभी ग्रंथ यानी चारों युग में जितना ग्रंथ है सनातन धर्म, कलियुग में सनातन धर्म में अष्टादश पुराण है, पर सत्य त्रेता द्वापर चारों युग को मिला के सनातन धर्म का 1,85,000 ग्रंथ। और कलियुग में इस ग्रंथों का जगन्नाथ महाप्रभु के नित्य पंचसखा, भगवान श्री कृष्ण के नित्य पंचसखा, जो उड़ीसा की पावन धरती पर जन्म हुए थे, 1,85,000 ग्रंथ का सार तो भविष्य मालिका पुराण को रचना की। वो ग्रंथ इसलिए रचना किया गया ताकि कलियुग का जब अंत होगा, जब मानव सभ्यता शास्त्रों पुराण में कलियुग के अंत के तत्व नहीं पाएगा, तब उसी समय भविष्य पुराण सारे तत्व मानव सभ्यता के कल्याण के लिए अति पवित्र धारा प्रचार होगा। वही धारा से मानव लोग सत्य युग के लिए उद्धार होंगे और धर्म संस्थापना होगा। सत्य युग, कलि युग से मानव लोग सत्य युग जाके फिर सत्य युग का शुरुआत होगी। भविष्य मालिका जो है वो अच्युतानंद दास जी की रचयिता से ये हुआ है। कब लिखी गई थी? क्या इसमें और भी पुस्तकों का संग्रह है? जैसे हमने सुना है कि 318 पुस्तकें लिखी गई थी संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज की तरफ से। क्या अच्युतानंद महाराज जी ही उसके लेखक थे भविष्य मालिका के,
और भी उसमें देख सकते हैं साथ में। देखिए, जो शास्त्रों में रचना है, नित्य पंचसखा यानी गोलोक वैकुंठ के नित्य पंचसखा जो थे, द्वापर युग में जैसे कि दाम, सुदाम, सुबल, श्रीवत्स, सुबाहु नित्य पंचसखा थे प्रभु। वही नित्य पंचसखाओं ने फिर उड़ीसा में जन्म हुए थे और उनका नाम था अच्युतानंद दास महाराज, जगन्नाथ दास महाराज, बलराम दास महाराज, शिशुअनंत महाराज और अच्युत अनंत यशवंत दास महाराज। ये नित्य पंचसखा थे। ये पंचसखाओं ने सभी ने भविष्य पुराण का रचना किया और सभी का अर्थ एक ही है। जो जो अलग अलग समय पर आज से 600 साल पहले उसका रचना है और सभी में तत्व एक ही है और तत्व यही है, भक्त भगवानों का मिलन। कल के अवतार कब होंगे, कहाँ होंगे और भक्त और भगवान कल्कि का साथ कैसे भक्तों के आपस में मिलन होगा और भक्त लोग आने वाले पंचभूत और महामारी रोग से कैसे उद्धार होंगे और सारा विश्व में कैसे सनातन धर्म बनेगा, 16 मंडल कैसे गठन होगा, ये सब तत्व को लेके इसमें भागवत गीता और मालिका का संदर्भ को बात करें, अगर दोनों दिशाओं में बात करें, कलयुग की उत्पत्ति और कलयुग का विनाश, वहीं कल्कि अवतार का उत्थान और यहाँ की जो कड़ी है, थोड़ा सा कुछ वहाँ पे आंकड़ा भी है कि भविष्य मालिका कुछ बताता है कि भाई कलयुग खत्म हो चुका है इस तरीके से, और इस तरफ आंकड़े के साथ भागवत गीता कहते हैं कि इतने वर्ष कलयुग का शुरू हुआ है या इतने वर्ष में ही अंत होगा। तो इस बीच की कड़ी में थोड़ा सा डाउट रहता है आम जनमानस का, थोड़ा सा आप क्लियर करें। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, भगवत गीता बोले या श्रीमद् भगवत महापुराण, उस पुराण में भी कलियुग का तत्व अंत का प्रमाण है, पर हमारी दुख यही है आज तक उस तत्व मानव सभ्यता को नहीं दिया, क्योंकि भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में 12वां स्कंद की द्वितीय अध्याय में कलियुग के अंत के बारे में प्रमाण रखे। उसमें उन्होंने यही प्रमाण रखे हैं, जब रवि, चंद्र, बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर एक राशि पर गमन करेंगे तब कृत युग या सत्य युग आएगा। 1942 और 43 में ऐसा संगम हुआ था। रवि, चंद्र, बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन। तो उस प्रमाण से अगर हम अनुध्यान करें तो 1942 से सत्ययुग शुरुआत हो चुका है, यानी सत्ययुग का प्रभाव ना है भले, पर शास्त्रों के अनुसार भगवान वेद व्यास की वाणी, पवित्र तत्व, पवित्र लिखन के अनुसार उसका प्रमाण मिलता है, कलियुग अंत हो गया। और दूसरा, पंचसखाओं का मालिका भविष्य पुराण, गर्ग संहिता और मनुस्मृति, सूर्य सिद्धांत, वायु पुराण के अनुसार कलियुग के अंत के बारे भी वही लिखा है। कलयुग के बारे में जैसे आप बता रहे हैं, भविष्य मालिका में ये लिखा है कि कल की अवतार होगा। ये तो भविष्य पुराण में ही इसका जिक्र है, पुराणों में भविष्य पुराण ही है और भागवत में पहले से ही जिक्र आ गया, तो फिर इसका क्या मेल खाता है दोनों का? हम कैसे इसकी अकॉर्डिंग ये हो कि भविष्य मालिका सही है या भविष्य पुराण ठीक है? क्योंकि भविष्य पुराण में और श्रीमद् भागवत की कथा में पहले से ही वर्णन है कि कल की अवतार होगा, और यहाँ भी विस्मृति है। भागवत में जो जिक्र आया है वो आया है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल जो जगह है वहां पर पैदा होंगे कल की भगवान, और जो भविष्य मालिका है उसमें जिक्र उड़ीसा का दे रहे हैं। क्या तालमेल है? देखिए, पहले आपको ये बताना चाहते हैं, भविष्य पुराण सनातन धर्म का आखिर रचना होने वाला ग्रंथ है। वो सनातन धर्म से अलग नहीं, भागवत तत्व से भी अलग नहीं, क्योंकि नित्य पंचसखा भगवान की अति करीब पवित्र वाणी को उन्होंने प्रचार किए और उन्होंने जो जो लिखे उसमें सब भगवान ने उनको बताया, उसमें कोई अलग बात नहीं। पर बात आया श्रीमद् भागवत में कल की अवतार के बारे में रचना है, सही, और भविष्य पुराण में भी कल के अवतार के बारे में रचना है, वो भी सही। पर बात ये, जो शास्त्र में लिखा गया उसको हमको अनुध्यान करना चाहिए।
जैसे कि आप बोल रहे हैं भगवान कल्कि का अवतार संभल ग्राम है, ये तो सही है, इसमें कोई अलग नहीं है। पर भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण के बाद फिर महाभारत का रचना किया, और महाभारत की ग्रंथ की वन पर्व में भगवान वेद व्यास ने उसको जिगर किए हैं। कल्कि विष्णु जसा नाम द्विज काल प्रचोदित उत्पत्तिस्य महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुखे। यहाँ पहले तो लिखते थे जैसे कि संबल ग्राम पर प्रभु का जन्म, पर बाद में वेद व्यास ने उसमें करेक्शन लाया। क्या करेक्शन लाया उसको थोड़ा अच्छी तरह से आप सुनिए, क्योंकि ये बड़ा तत्व है। आप बहुत अच्छा प्रश्न किया। संभूत संबल ग्राम, पहले क्या लिखा था? संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल्कि प्रादुर्भूत। संबल ग्राम की मुख्य ब्राह्मण घर में भगवान कल्कि जन्म होंगे, पहले भागवत में रचना। फिर वेद व्यास ने उसको करेक्शन किया, बोले संबल तो संबल, वो पुराना संबल में भगवान का अवतार नहीं होगा, संभूत संबल ग्राम में। फिर वहीं पर एक काज डाला है, यानी कारण डाले हैं। क्यों ना? जहां ब्राह्मणों का बसती स्थापन किया गया यज्ञ उद्देश्य पर, वही संबल पर भगवान कल्कि का अवतार है। संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मण बसती यानी गांव, सुबह यानी यज्ञ उद्देश्य पर स्थापित किया गया संबल गांव पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। पुराना संबल में प्रभु अवतार नहीं, जिसको अच्युतानंद और पंचसखा ने स्पष्ट करके उसको रचना। जैसे भविष्य मालिका के बारे में कभी कभी हम इसको भ्रांतियां माने कि अब कलयुग तो समाप्त हो चुका है और 2024 में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ये भविष्य मालिका के हिसाब से है कि अब तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। तो क्या ये इससे लोग डिप्रेशन में नहीं आते हैं कि बता दो कभी ये होने वाला है, वो होने वाला है? क्या इसमें कहीं ज्योतिष हमारा कहीं जो काल गणना है, कहीं हम कहीं वहां मिस्टेक तो नहीं कर रहे? और एक या फिर जहाँ उड़ीसा में जैसे ये भविष्य मालिका उड़ीसा भाषा में लिखी गई है, तो क्या उसका जो उसको समझाने में जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो ज्योतिष के जानकार हैं, क्या उस समझाने में कोई गलती हो रही है क्या, या उनको समझने में कोई गलती? इसमें एक और ऐड करूंगा। भविष्य मालिका के अनुसार जितने सारे अभी कृत्य हुए हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे ये विश्व युद्ध हो, चाहे आपसी कई सारे देश अभी भी जो लड़ रहे हैं और भी विपर्जय आए हैं, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल के साथ अगर आप बोले तो उसको जस्टिस करता है जरूर। तो वो आप थोड़ा सा। बहुत अच्छा है, पर देखिए भविष्य पुराण भ्रांति के लिए नहीं है, भय के लिए नहीं है। वो एक सुंदर तत्व है, जिस तत्व में मानव सभ्यता रक्षा का तत्व लिखा है। कोई भय करने की बात नहीं है, क्योंकि सब तो देखिए 2012 से हमने भविष्य मालिका का हिंदी में प्रचार किया। उसका बाद भारत में कई हजारों छोटे मोटे सब चैनल बने और अपनी इच्छा से भविष्य पुराण प्रचार, पर कोई भय नहीं है, कोई गलत तत्व नहीं। जैसे कि मानव सभ्यता दुखी होगा, मानव सभ्यता के ऊपर कोई मानसिक प्रेशर दबाव आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भविष्य पुराण में यही लिखा है जब मनुष्य लोगों को उद्धार के लिए धर्म को लाना जरूरी है। और धर्म को कैसे मानव आएंगे? जब जानेंगे। जैसे कि किसी का बीमारी हो, दवाई खाना जाता है तो डॉक्टर प्रेडिक्शन करता है तुम्हारा ऐसा ऐसा बीमारी होने वाला, तुम दवाई खाओ। तो भविष्य पुराण ऐसा बताता है भविष्य में ऐसा होने वाला है, तब मानव लोग धर्म का रास्ता को पकड़ ले तो उद्धार हो जाए। तो क्या हम इसको ये माने कि जैसे हमारे आर्य वैदिक जो संस्कार हैं, उसको जानने के लिए, उसको सीखने के लिए ये सब कुछ हमें जागरूक करता है, ये चीज माने? देखिए, ये संपूर्ण सनातन धर्म आर्य परंपरा की पूर्ण तत्व है, पूर्ण तत्व। क्योंकि कलियुग में आर्य परंपरा, सनातन धर्म और हमारा हिंदू धर्म, कई धर्म कई पंथ में बंटवारा, कई नियम कई पंथ शुरू हो गए, पर ये सारी तत्व को जोड़ने वाले तत्व और एक ही तत्व है सनातनी। भगवान की शरण में जाओ और भगवान। सर लास्टली आपके जो कथा संबंधित ये जो विचारों को आप लेके जा रहे हैं, ये कथा और अमृत कथा आप लगभग जो भारतवर्ष में कौन कौन से राज्यों में किया है, और इस फरीदाबाद इस प्रांगण में आके जो कर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट कैसा मिल रहा है और रिस्पॉन्स कैसा लोगों का है, लोगों की
ये भविष्य मालिका की समझ कितनी है, आपकी कथा उनके दिल हृदय तक पहुंच रही है, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमने गुजरात में कई कथा की है, पंजाब में की है, कोलकाता में की है, उड़ीसा में तो चल रहा है, और इस बार दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हुआ है, कई राज्य से हो चुका है, फिर सारा विश्व में उसका प्रचार हो रहा है। ऑनलाइन में भविष्य मालिका का हिंदी में हमने रचना किया, अंग्रेजी में उसका रचना किया, कई भाषा में उसका रचना किया, जापानीज भाषा में, रशियन लैंग्वेज में, और साथ ही साथ हमारा फ्रांस लैंग्वेज, सारे लैंग्वेज में उसका अनुवाद हो चुका है, लोगों का पास ये जा चुका है। हमारा मूल तत्व ये लोग धर्म की ओर आए, क्योंकि आज पिता पुत्र में पवित्र संपर्क नहीं है, और लोग सनातन धर्म से अलग अलग के निज धर्म निज पंथ में फंस गए हैं। भागवत पुराण के वजह से अलग अलग पुराण लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सब वो समय और नहीं है उसको पढ़ने की, क्योंकि देखिए 2025-26 में वार होने के लिए भविष्य पुराण के अनुसार लिखा है। तो क्या ये जो सारे धर्म ग्रंथ हैं, तमाम पंथ हैं, जैसे आपने बोला, तो क्या अभी समय आ गया है कि सनातन धर्म में इनका सबका आत्मसात हो जाए? सभी समय ऐसे आ रहा है, सारा विश्व में सनातन धर्म को, क्योंकि हमारा एक तत्व है त्रिकाल संध्या। कोई भी लोग अगर त्रिकाल संध्या करता है, कोरोना जैसा बीमारी, रोग, आपद, विपद, जितने भी ग्रह समस्या जो भी, उसमें उस मनुष्य को इतना आनंद मिलता है, इतना सुरक्षा मिलता है, उससे बड़ा तत्व नहीं। तो ऐसे समय आ रहा है, सारा विश्व में त्रिकाल संध्या करेंगे, जो सनातन धर्म का मूल तत्व है, क्योंकि सत्य त्रेता द्वापर में लोग त्रिकाल संध्या कर रहे थे। इसका कारण कोई मेडिकल, आप देखिए शास्त्र में कोई मेडिकल हमने नहीं देखे हैं, द्वापर जो त्रेता जो उसमें नहीं था, पर कलियुग में सारे मेडिकल आ गया, क्योंकि लोगों का पास सदाचार नहीं है। फिर सदाचार को लाने के लिए हम त्रिकाल संध्या प्रचलन कर रहे हैं, और त्रिकाल संध्या करने वाले लोग सनातनी बनते हैं, आर्य बनते हैं, और वो लोग सबसे बड़ा पवित्र मानव बन के अपने परिवार और देश का सुरक्षा कर सकते हैं और आनंद में रह सकते हैं। सर, ये जो मंडली है यहाँ पे, इनमें से किसी का नाम लेना चाहेंगे जो विशेष तौर पर आपको सपोर्ट किए हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजर के नाम पर? जैसे मैं भी विकास जी को जानता हूँ, काफी टच में रहा हूँ, और भी लोग आप तो सम्मिलित हैं, तो इनका नाम लें तो वो भी उनको भी थोड़ा अच्छा सबसे पहले मैं यहाँ के महारत्न और मंडल को प्रभाव साधुवाद ज्ञापन करें, और बाद में ये विकास और भोलानाथ और साथ ही साथ हमारी सारे जो भक्त लोग सभी इसमें जुड़े, सभी लोग सहयोग से कार्य हो रहा है। यहाँ की सारे जनसाधारण का भी सहयोग है, और सभी लोग हमको मदद करें, प्रभु का कार्य हो रहा है। आनंद। आज कथा का कौन सा दिन है? आज कथा का चौथा दिन। चौथा दिन। किस किस चीज का प्रसंग है आज कथा में? आज की प्रसंग जगन्नाथ मंदिर में कलियुग का अंत का क्या क्या संकेत दिखा दिया। कौन कौन से स्कंद की कथा आज? आज श्रीमद् भागवत का हमने प्रभु के बराह अवतार और धरती का उद्धार के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण का उसका विचार करेंगे, और साथ ही साथ भविष्य मालिका जगन्नाथ क्षेत्र से जो संकेत मिल रहा है बड़ा आपद का, उस संकेत के बारे में मानव लोगों को जागरूक करेंगे, और थोड़ा जगन्नाथ संस्कृति की उत्पत्ति के बारे में मानव जाति के लिए विश्व स्तर पर एक लास्ट मैसेज क्या संदेश स्तर पर? सारा विश्व के लिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है, अब कलियुग अंत हो चुका है, पहला। दूसरा, सत्ययुग शुरू हो गया, और इसी समय पर भगवान महाविष्णु का शरण में सभी को जाना जरूरी है, और सभी मानव को त्रिकाल संध्या करना जरूरी है। हर घर में भागवत जी पठन होना चाहिए, और निरंतर माधव नाम भजन करने से मानव लोग आने वाले पंचभूत की प्रलय, रोग, महामारी, विपद, युद्ध और सांप्रदायिकता से दूर होकर फिर सत्य युग का मानव। महाराज जी, एक चीज बताएं, आपने कहा कि सतयुग प्रारंभ हो चुका है और कलयुग का अंत हो चुका है, तो कल की अवतार जो कलयुग में होना था, कलयुग का अंत ही हो चुका है, तो अवतार कैसे होगा? क्या? और अभी आप कह रहे हैं कि संबल ग्राम में होना है, तो इनमें कैसे मतलब? कलियुग का शास्त्रों के अनुसार अवतार हो चुके हैं, कल की अवतार शास्त्र जो लिखा है तो फिर सामने क्यों नहीं आया? तो इसीलिए मैंने प्रश्न किया था सर कि ये जो क्या ज्योतिष में हमारा जो काल गणना में, जैसे ज्योतिष में काल गणना और काल दर्शन है ना, तो काल गणना तो एक समय है ना, और निर्धारण है, समय का निर्धारण है, और जो काल दर्शन है उसमें पूर्वाभास है। तो अब हम क्या समझे, इसको पूर्वाभास ही समझें कि हो गया, या फिर हम काल, या हमारी कहीं मिस्टेक हो रही है ये, जो कि सतयुग शुरू भी हो गया, यही शंका पैदा होती है कि सतयुग शुरू हो गया और कलयुग खत्म हो गया। तो भाई ने अभी प्रश्न किया कि कलयुग तो खत्म हो गया,
पर कलियुग का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके लिए 10-12 साल और लग सकते हैं। नहीं 10-12 साल, लेकिन वर्णन तो ये है कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, जिसमें 5,125 वर्ष ही अभी हुआ है। आधा भी नहीं कटा, बहुत अच्छा बताया, आधा भी नहीं कटा। बहुत अच्छा। कलियुग का आयु 4,32,000 है, पर मनुष्य को तो पाप के माध्यम से कलियुग का आयु का विघटन हो गया। जैसे कि गोहत्या की वजह से और गोमाता की चारा भूमि की हरण करने के कारण 1,40,000 कलियुग का आयु, और भाई भाई से आपस में बैरी के कारण 40,000 साल कट गया। ऐसे मैत्रिता से कपट के कारण 16,000 कट गया। भगवान विष्णु के ना पूजा करने से 17,000 आयु कट गया। इसे मिला के 4,27,000 कलियुग का आयु कट गया। 35 प्रकार का पाप है, 35 किस्म के पाप के अनुसार कलियुग का आयु कट गया। महाराज जी और मैं बताता हूँ, प्रश्न अभी मैं उसमें फाइनल कर देता मैं बता, चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या संश्च तथा विधा। 4,400 साल के बाद युग संध्या आएगा। मनुस्मृति ने वैवस्वत मनु ने रचना की। 4,400 साल के बाद युग संध्या आएगा। युग का जितना भोग होता है, युग संध्या उसका 10% भोग होता है। इसमें 400 साल और संध्या जोड़ा जाएगा। 4,800 साल के बाद कलियुग का अंत होगा। मनुस्मृति में उसका रचना है। और गर्ग संहिता सूर्य सिद्धांत चतुर्जाब्ध सहस्राणि चतुर्जाब्ध शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति, ये शास्त्र है। जो लोग बोलते हैं 4,32,000, उनको भी ये शास्त्र को पढ़ना चाहिए, ताकि मानव समाज को सही तत्व जाए, मानव का उद्धार हुए। मानव लोग देखिए 2 साल पहले, 2.5 साल एक जो सभी कोरोना आया, पर कोरोना के बारे में उड़ीसा के लोगों को जानकारी था। हमने तो कई प्रचार किए थे, कई जगह में, कई यूट्यूब में, कई चैनल में भी बताया। तो कोरोना आया, लोग कोरोना में दुख पाए, किसी लोग को मृत्यु भी हो गया। अगर त्रिकाल संध्या उस समय करते तो कोरोना का प्रभाव नहीं होता। दिल्ली से कई लोग मेरे को फोन किए थे, कोरोना हम क्या करें। उन्होंने बोले हमको, हमारी घर में कोरोना हुआ है, हम परेशान है, क्या करेंगे। मैं बोला आपकी घर में कुत्ता भी आवाज दे रहा है, उसको हुआ है? बोले नहीं हुआ है। मैं बोला क्यों नहीं हुआ? अगर ये इन्फेक्टेड डिजीज है तो उनको भी इन्फेक्शन होना चाहिए, तुम मिलकर रहते हो, तो उनको क्यों नहीं हुआ है? तो बोले उनको नहीं हुआ। मैं बोला ये देवी माता का प्रभाव है, उसके लिए भगवान की शरण में था, उसके सिवा और कोई तत्व नहीं। क्योंकि सब जो भगवान धर्म से सब सृष्टि और भगवान की सृष्टि है, मनुष्य का कोई सृष्टि नहीं। भागवत पुराण में स्पष्ट रूप में लिखा गया, भगवान की महिमा विज्ञान है। सुनिए मेरे, विज्ञान जो साइंस है आप बोलते हैं ना, वो भगवान का महिमा, वो भगवान से सृष्टि हुआ। आज से आदि युग कई लाखों वर्ष पहले विज्ञान का जिक्र किया गया, परमाणु का जिक्र किया गया, आग्नेय अस्त्र, परमाणु अस्त्र, सारे तत्व। जैसे द्वापर युग में भी आयरन को मेल्ट करने की शक्ति थे, क्योंकि भीम ने लोहे का गदा पकड़ा। तो ये साइंस और विज्ञान धर्म में सब उत्पत्ति हमारी सनातन से हुई, उसमें कोई अलग नहीं। पर बात यही है, जो शास्त्रकार शास्त्र पढ़ते हैं उनको भी मनुस्मृति को जाना चाहिए। हाँ, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है 4,32,000, मैं मानता हूँ। पर श्रीमद् भागवत जी में भी ये लिखा है, यथा चंद्र तथा सूर्य बृहस्पति एक रासो ममेशंति तथा पूर्व जुगाश्रित। उसको पढ़ना चाहिए, उसको ना पढ़ के कैसे बात करते हैं। ये तो दुनिया को नष्ट कर दिया। आज तो लोग दुखी है, रोग बीमारी बार बार आ रहा है, समुद्र बार बार किनारे लग रहा, हर मौसम में सालों भर टर्नाडो चक्रवात चलता है। अरे उसका कोई मौसम होता है और सीजन कुछ भी नहीं है। आज तो दिल्ली की जो मीडिया में हमने देखे हैं, ये रेड अलर्ट किया गया, मौसम बहुत बिगड़ने वाले हैं, बारिश होने वाले, फिर धूप कैसे हो रहा है। तो ये तत्व को मानव को समझना चाहिए, समय बिगड़ने वाला है, कोई प्रेडिक्शन काम नहीं करेगा। और अच्युतानंद ने लिखे थे, जब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गिद्धपति बैठेगा सारा विश्व संस्थान बनेगा, और बार बार बैठा है। हाँ, इसमें इससे कारण कुछ नहीं, हम तो जो बताते हैं शास्त्रों से बताते हैं।
ये कोई आपने अपना अभी तत्व नहीं आपने है। अभी कहा, रुक जा, मैं मेरा सवाल वो है, कलयुग के अंत में कल की अवतार होने के बाद संहार लीला, ये होना जो है शायद इसी संदर्भ को ले, कलयुग अगर खत्म हो जाए तो वो संहार लीला कहाँ दिखाई नहीं दी, तो उसमें भी एक डाउट अवतार दिखाई नहीं दिए, और उनके चंद सखा जिसका जिक्र करा गया और कैसे कि ये जिक्र किया गया है कि उनके 4 भाई होंगे, वही मैं, है ना, कहाँ जी वो लीला होगी नहीं, और कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, ऐसा कुछ जिक्र है। तो हम क्या माने, अब किसको सच माने? देखिए, आप एक प्रश्न पहले उनका प्रश्न में उत्तर करते हैं। बाबा सुन, कल के अवतार क्यों प्रकाश नहीं होते? तो अच्युतानंद ने लिखे, जोगी माने हैं जोग अंत न पाइबे, यानी जोगिंद्र मुनिंद्र ऋषिंद्र भगवान कल्कि का अंत नहीं पाएगा, पर भक्त पाएगा। भक्त जो बने हैं ना, उनको मालूम है भगवान का। इसको कोई पॉलिटिकल न्यूज नहीं है, लिसन मी प्लीज, ये कोई पॉलिटिकल न्यूज नहीं है, ये कोई व्यापार तत्व तो नहीं है जिसको उसको हम सामने लाएंगे और भगवान आके बोलेंगे मैं भगवान आया और तुम मेरे शरण में आ जाओ, लाखों लाख लोग आएंगे और कोई पर करप्शन चलेगा, इसे भगवान नहीं करेंगे। क्योंकि अच्युतानंद ने लिखे भगवान साधारण मानव की तरह रहेंगे, किसी को नहीं परिचय देंगे, कहीं सभा समिति भी खुद नहीं करेंगे, पर भक्त लोग अपने भक्ति से और अनुभव से भगवान से मिलेंगे। ये कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा कभी भी। भगवान कल की जब तक ये कलियुग का संपूर्ण अंत हो तो सामने नहीं है, ये शास्त्र में रखा। तो और जो द्वितीय पत्नी का बात हो अपने बोले, देखो भगवान का कितना पत्नी होगा नहीं होगा, आज ये संतान, हम उसकी बारे में विचार नहीं करेंगे। सर 7 महापुरुषों का जिक्र है कल की अवतार के साथ में, जिनको चिरंजीवी कहा है, अश्वत्थामा बलिव्यासु हनुमानस्य विभीषण तथा परशुरामस्य सप्तम चिरंजीवी ना। कहा यह जाता है कि जब कल की अवतार होगा ये सातों के सातों उस वक्त में कल्कि महाराज के साथ खड़े होंगे और सहयोग देंगे उनको। सहयोग की तो महाराज बात की बात है, अभी तक तो अवतार का सामना नहीं हुआ। कौन अश्वत्थामा बलिव्यासु हनुमानस्य विभीषण तथा परशुरामस्य सप्तम चिरंजीवी ना, ये सातों जो अमर हैं ये उस टाइम निखर कर आएंगे, उभर कर आएंगे और कल्कि महाराज का सहयोग और साथ देंगे। मेरे से सुनिए, भगवान राम 12 कला में आए थे, कृष्ण 16 कला में आए, भगवान कल्कि 64 कला में आए, उनको भला कौन सहयोग करेगा? क्या जरूरी उनको? और अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे भगवान कल्कि का शक्ति के बारे में। भगवान कल्कि कहीं घूम घूम के संहार नहीं करेंगे, अपना घर में बैठ के अपनी इच्छा से संहार कर सकते हैं, क्योंकि उनका शक्ति इतना होगा। उन्होंने लिखे अंधे इच्छा कले सप्त दीप मही निमिषे भांगी वो पुनः नेत्ररु मोहर कोटि सूर्य जात निश्वासरु अणचस लोम के सपत ब्रह्मांड वही एणु विराट। यानी प्रभु कल के अपना इच्छा प्रकट करेंगे, 7 महादेश को टुकड़ा टुकड़ा कर सकते एक क्षण में, और अपने नेत्र से कोटि सूर्य का तेज प्रकाश कर सकते, कोटि परमाणु को नष्ट कर सकते। कल की भगवान का शक्ति पर देखने से साधारण मानव जैसा दिखाए, कोई तत्व कोई वेशभूषा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये छुप के रहेंगे, इतना आसान नहीं है बाबू। और दूसरा, और भगवान शुद्ध खुद आदि ब्रह्म सनातन 64 कला में, जिसको शास्त्र में लिखा है संगम चतुष्षष्टि कलम धनुर्वेदादि कंच समादित्य जमोदज्ञात कल की प्राकृतान, यानी संगम चतुष्षष्टि यानी 64 कला में कल की प्रकाश, उनको किसी का जरूरत नहीं। अस्वस्थमा इस जीवन में भगवान के शरण में आके उद्धार हो, क्योंकि उनको अभिशाप था। और विभीषण बलि व्यास जो भी है, बलि को अब स्वर्ग में स्थान मिलेगा, और परशुराम जी महेंद्राचल में जीवित है, उनका साथ हमारा बात भी हुई। तुम विश्वास कैसे करोगे? मैं कैसे तुमको दिखाऊं? उनका साथ हमारा बात हुए और बात करके हम काम करते, ऐसे नहीं। और धर्म संस्थापन देखो, हम कहीं भी जाते हैं क्लाइमेट चेंज होता है, क्योंकि हमारे कथा में कोई देवता कभी विरोध, सभी देवता आए, और कभी त्रिकाल संध्या करके देखो 4-5 दिन में भगवान का दर्शन मिल जाएगा। ये बड़ा तत्व है। और भविष्य मालिका जो लिखा है वो ब्रह्मवाणी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, पहले से शेड्यूल्ड है, और ये आदि युग से रचना हुआ था, उसको पुनर्रचना अच्युतानंद प्रतीक्षा करना पड़ेगा थोड़ा। प्रतीक्षा कुछ नहीं चलता। मालिका की क्या ओरिजिनल प्रतिलिपि है? ओडिशा म्यूजियम में सरकार ने कई हजारों ग्रंथ रखे, ताड़पत्र का खेदा रखे, उसमें देख सकते हैं।
और हमने जो रचना किया, सारे ग्रंथ का तत्व रचना किया, क्योंकि लोग नहीं समझ पाएंगे। अलग अलग भाषा में, कहीं संस्कृत में, कहीं हिंदी में, उन्होंने अपने अपने हिसाब से लिखे, उसको समझना मुश्किल है, पर जिसका कृपा वो समझते हैं। पर जगन्नाथ मंदिर का संकेत और अभी का समय हिसाब से कलियुग का अंत हो चुका है। आप देखिए अन सीजन में आम फल फल रहा है ना, आम आया था रघुनाथ, तो इस समय आम फल रहा है। 10 साल से उड़ीसा में सभी पेड़ में नहीं, कहीं कहीं होता है। नीम की पेड़ में बारिश की मौसम में फूल फल होता है और रात को कोयल गूंजता है। नहीं, मैं प्रत्यक्ष रूप पर अभी मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली पत्रकारिता करता हूँ, तो रात को 12-1 बजे तक, 2 बजे तक मैं वीडियोज वगैरह बनाता हूँ। तो बीच में ब्रेक लेने के लिए मैं छत पे जाता हूँ। कई बार मैंने देखे कौवे मेरे को 4-5, 3 बजे, 3:30 बजे रात को उड़ते हुए, बोलते हुए मैंने, पंडित जी, मैंने सुना है खुद। और मैं अचंभा हो जाता हूँ कि मेरे, क्योंकि शनि ग्रह का वो एक अजीब सी मेरे को लगता है कि कल मेरे साथ कुछ अघटन तो नहीं होगा, क्योंकि कौवे की आवाज में 2 बजे, 2:30 बजे रात को कैसे सुन सकता हूँ? ये लिटरली मैं सुनता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, और वो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्यों ऐसा है। मेरी बीच में नाइट ड्यूटी भी थी, मैंने कौवों को 2-2:30 बजे पेड़ों में इधर से उधर होते हुए, मैंने खुद, सब लोग अंदर रहते थे, मैं थोड़ा सा कुछ और काम करने के लिए बाहर आ जाता था, मैंने उनका दर्शन किया, मैंने बाकायदा देखा है। और मैं ताजुब रहता था कि ये कैसे मेरे नजर में कैसे ये आ सकता है, मैं कैसे देख सकता हूँ। और नहीं, आपको इसलिए दिखा, देखो आप जितने आए ना पत्रकार, आपकी भाग्य है, जैसे कि भगवान की कार्य में आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। हाँ, दुनिया की सेवा करते हैं, कई मुसीबत आपको आती है, पर ये जो कार्य है, ये कार्य भगवान का कार्य से आप, और आपको पहले से जो कौवा दिखा ना, काल आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि काल सारा विश्व में भ्रमण कर रहा है। और कभी किसी का क्या होगा, जब ये तुर्की में ये भूकंप हुआ, उससे पहले लाइटनिंग हुआ और ग्रीन कलर का रे एक अचानक आया, उसका बाद फिर भूकंप शुरू हुआ। ये मालिका में लिखा है, भगवान कल की ज्योति स्वरूप में प्रकाश होंगे और वहीं पर विनाश रुचि होगा। और उसके बारे में हमने 2019 से हमारा यूट्यूब से बताया, तुर्की में बड़ा भूकंप होगा, उसका घमंड टूटेगा। अब देखिए, क्योंकि तुर्की बार बार भारत के विरुद्ध में बताया, तो हमारे शास्त्र में लिखा, मैं बोला उसको बोलना चाहिए, तो हमने यूट्यूब में उसको छोड़ा। देखो, तुर्की का बड़ा विनाश भूकंप आ रहा है और उसमें उसका घमंड टूटेगा और भारत का मदद, क्योंकि सब ये होने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। 64 प्रकार का बीमारी आ रहा है 25-26 में। कथा की हमारा हो रहा है, इसके लिए कोरोना इस बार भारत में नहीं है। जो भी हो, छोटा मोटा कहीं हो रहा है, क्योंकि कथा नहीं हुआ है, 16 मंडल गठन नहीं हुआ है, धर्म संस्थापन कार्य चल रहा, तो इस समय थोड़ा रुका है। 25-26 में देखें, फिर बीमारी आएगी, तब लोग बचेंगे कैसे? वही त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। आप त्रिकाल संध्या करें, कावा नहीं आएगा। और 3 दिन करिए ना, करके बाद मेरे को फोन कीजिए, हमने सपना में ही देखे, तो फिर मैं जो बता रहा हूँ ना होने वाला, आप बोलेंगे मेरे को दिखाई दिया सोना। तो फाइनली आपके हिसाब से कलयुग खत्म, कलियुग अंत हो चुका है, संहार पर्व 10-12 साल लगेगा, बस उसका बाद फिर पूर्ण स्थिति फिल्टर होगा, फिल्टर होने में। फिल्टर, राइट। तो प्रतीक्षा करना पड़ेगा मिश्रा जी, सारांश ये है। और आप लोग भी भविष्यवाणी का है गाँव ना? और दिल्ली में भी बड़ा भूकंप आने वाले हैं, पहले से बताता हूँ। तो कुछ आइडिया बता दीजिए, अभी नहीं, महीना, कोई महीना? ये तो चलता रहा, इस साल भी होगा। तो ऐसे तो सर हर कोई बता देता है कि भूकंप तो आएगा ही, कभी न कभी आ ही जाएगा। दिल्ली में ऐसा बड़ा भूकंप जब अगर मैं बताऊंगा, तो आप लोग क्या करेंगे? ऐसी बात आने वाला, ये देखिए भविष्य, सबको एक एक दो, वो अभी ले लेंगे, पहले आप एक बार ऐसे कैमरे इसको दिखाएंगे। हाँ।